जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये एसआई लिपिक की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, इनका वर्क क्या रहता है, ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी होती है, लीव का क्या प्रोसेस रहता है और इनकी ड्यूटी जो है फील्ड की है या ऑफिस की है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं वेतन की कि भर्ती के टाइम पर इनको वेतन कितना मिलता है। ग्रेड पे 2800 का न्यूनतम 29,200 है जो इनकी बेसिक सैलरी है। इसके साथ में इनको डीए मिलता है, पासिंग अलाउंस मिलता है, फूड अलाउंस मिलता है। तो कुल मिलाकर इनकी 40,000 प्लस सैलरी बनती है। और सैलरी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। आप इस वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि पे में कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, एनपीएस की धनराशि कितनी काटी जाती है और जैसे सिविल पुलिस को एक्स्ट्रा पे मिलती है वैसे ही मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी एक्स्ट्रा पे मिलती है। अब बात करते हैं कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ की पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहती है। जितने भी पुलिस में अधिकारी हैं, तो अधिकारी कौन कौन से हैं, जैसे आपके एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजी, इन सब के ऑफिस होते हैं। और ऑफिस में हेड क्लर्क ब्रांच होती है। हेड क्लर्क ब्रांच में ये एसआई लिपिक की पोस्टिंग होती है। और हेड क्लर्क ब्रांच में 5 से 6 पटल होते हैं। तो सबसे पहले पटल हो गया हेड क्लर्क का, इसके बाद आता है सबसे पहले डिस्पैच क्लर्क, इसके बाद आता है फाइल क्लर्क, फिर सीआरके, फिर पनिशमेंट क्लर्क, फिर जर्नल क्लर्क। इतने पटल होते हैं और इनको लिपिक को पटल अलॉटमेंट कर दिया जाता है और जो भी कार्य इनको अलॉटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग इनको कार्य करना होता है। और एक पटल पर ये 3 साल रह सकते हैं। इनको जो काम करना पड़ता है, जैसे डिस्पैच लिपिक हैं तो इनके पास डाक प्राप्त होती है और ये डाक का आदान प्रदान करते हैं। जो भी डाक इनके पास आएगी उसको वितरण करेंगे। ये सब पटल होते हैं। प्रत्येक पटल के बारे में अलग से एक मैं वीडियो बना के लाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बनाया जाना संभव नहीं है। और प्रत्येक पटल पे क्या क्या काम होता है, कैसे कार्य करना पड़ता है, इनकी मैं अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूं। जो मेरी सीरीज चल रही है पत्राचार में, कि पत्राचार कैसे किया जाता है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की इस समय ट्रेनिंग चल रही है। तो पत्राचार का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए। अगर आप पत्राचार जान गए और यही सारी चीज़ें आपको जीवन भर काम आने वाली हैं, तो सारे पटल के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो अब बात करेंगे हम ट्रांसफ़र की। जो लिपिक संवर्ग है, इनका जो जनपद में ट्रांसफ़र का समय है वो 5 साल का है। एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 5 साल काटने पड़ेंगे। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र नेक्स्ट दूसरे ज़िले में हो जाएगा, फिर वहाँ आप 5 साल काटोगे। उसके बाद आपका 5 साल के बाद तीसरे ज़िले में आपके पोस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से एक रेंज में आप 12 साल का टाइम काट सकते हो। 12 साल के बाद आपकी जो पोस्टिंग होगी वो नॉन डीएफ होगी। नॉन डीएफ में है पीएसी है, आपकी जीआरपी है, जितने भी मुख्यालय हैं ये आ जाएगा नॉन डीएफ में। डीआईजी ऑफिस, आईजी ऑफिस, एडीजी ऑफिस ये नॉन डीएफ में नहीं आते हैं। पूरी सर्विस में आपको 12 साल की सर्विस नॉन डीएफ में करनी पड़ेगी। तो इस 12 साल को 3 चरणों में डिवाइड किया है, 4 साल, 4 साल, 4 साल। तो 3 बार में आपको 12 साल की सर्विस करनी है। तो पहले 4 साल काटोगे आप नॉन डीएफ, उसके बाद पोस्टिंग आपकी ज़िले में हो जाएगी, फिर आप ज़िले की सर्विस करोगे, फिर 12 साल की सर्विस करने के बाद फिर आप नॉन डीएफ जाओगे। तो आप एक साथ भी काट सकते हो, पीएसी में 8 साल और उसके बाद आप ज़िले में जा सकते हो और फिर आपको 4 साल, यानी कि नॉन डीएफ में आपको 12 साल की सर्विस करना अनिवार्य है। तो नॉन डीएफ में आप समझ चुके हैं कौन कौन सी यूनिट आती हैं। पीएसी है, जीआरपी है, रेडियो मुख्यालय है और अदर जितने भी मुख्यालय हैं उन सब में आप अदर यूनिट में अपनी सर्विस काट सकते हैं।
तो इस तरीके से आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है। और सीजनल ट्रांसफ़र होते हैं। सीजनल ट्रांसफ़र 3 प्रकार के होते हैं, एक अनुकंपा के आधार पर, दूसरा आपका समाप्ति पर, तीसरा प्रशासनिक आधार पर। तो पहला अनुकंपा के आधार पर आप एप्लीकेशन दे के अपना ट्रांसफ़र अपनी इच्छा अनुसार करा सकते हैं, लेकिन ये संभव जब ही हो पाता है जब वहाँ पर रिक्ति विद्यमान होगी या अधिकारी की सहमति होगी। अगला दूसरा है आपका समाप्ति। तो जब आपकी 5 साल का टाइम हो जाएगा एक ज़िले में, तो उसके बाद आपका ट्रांसफ़र अगले ज़िले में हो जाएगा। प्रशासनिक ट्रांसफ़र उनका होता है जिनकी शिकायत होती है, शिकायती ट्रांसफ़र जिनके होते हैं उन्हें प्रशासनिक ट्रांसफ़र कहते हैं। तो इसमें संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज दी जाती है और उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे या अन्यंत्र दूर ट्रांसफ़र होता है। नज़दीक नहीं होता, हमेशा अन्यंत्र होता है प्रशासनिक, और काफ़ी दूर किया जाता है। और इसकी जो टाइम लिमिट है ट्रांसफ़र वहाँ रहने की, वो 3 साल है। 3 साल से पहले वो वहाँ से नहीं हट सकता। 3 साल के बाद ही उस प्रशासनिक ट्रांसफ़र से किसी अन्य जगह जा सकता है। तो 3 प्रकार के ट्रांसफ़र हो गए आपके। लीव, जैसे कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को, सब इंस्पेक्टर को लीव मिलती है, 3 प्रकार का मैक्सिमम अवकाश मिलता है। पहला है आपका आकस्मिक अवकाश, जिसे हम CL कहते हैं, ये 1 साल में 30 दिन का मिलता है। दूसरा है आपका EL, ये 31 दिन की EL मिलती है, जिसे अर्न लीव कहते हैं, जो 1 साल की सर्विस होने पर ही आपको जोड़ी जाती है। और तीसरा आपका मेडिकल चिकित्सा अवकाश, ये पूरी सर्विस में 365 दिन का होता है, और ये जब आप बीमार पड़ जाते हैं तब इसका उपभोग किया जाता है मेडिकल अवकाश का। तो अवकाश भी हो गया। अब हमेशा पोस्टिंग आपकी हेड क्लर्क ब्रांच में रहेगी, चाहे आप अदर यूनिट जाएं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट में जाएं, चाहे DIG ऑफिस में जाएं, IG ऑफिस में जाएं, ADG ऑफिस में जाएं या PHQ में जाएं, कहीं भी जाएं, आपकी पोस्टिंग हमेशा हेड क्लर्क ब्रांच में रहेगी। और आपको यही वर्क सब करना पड़ता है। CRK का काम है, फाइल बाबू का काम है, पनिशमेंट का काम है, जनरल क्लर्क का काम है, ये सब आपको करना पड़ेगा। इन सभी पटल के ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताया जाना संभव नहीं है। अब बात करते हैं पदोन्नति की। तो नियमावली 2015 के बाद जो भी लिपिक भर्ती हुए हैं तो उनको पहला प्रमोशन 7 साल के बाद दे होता है। अगर चयन समिति द्वारा सेवा अभिलेख आपका चेक किया गया और संतोषजनक पाया गया तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। अगर आपका अभिलेख सही नहीं है तो प्रमोशन नेक्स्ट ईयर के लिए भेजा जाएगा। तो ये SI लिपिक के 3 प्रमोशन होते हैं। पहला प्रमोशन है आपका SI लिपिक, दूसरा प्रमोशन है निरीक्षक लिपिक, तीसरा प्रमोशन है आपका डिप्टी SP। तो 3 प्रमोशन है। लास्ट प्रमोशन आपका डिप्टी SP तक है। ऑफिस टाइम होता है वो 10 से 5 का रहता है। नॉर्मली 10 से 5 के बीच में आपका वर्क अगर समाप्त हो जाता है तो आप इजीली अपने रूम पे जा सकते हैं। अगर आपका वर्क पेंडिंग है तो आपको रुककर वर्क करना होगा। अगर इम्पोर्टेंट वर्क है, आज ही जाना है, तो आपको एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। अगर नॉर्मल वर्क है, जैसे आज नहीं करके कल भी काम कर सकते हैं। तो कुछ वर्क ऐसे होते हैं कि उन्हें एक दिन में किया जाना संभव नहीं है, 3 से 4 दिन लग जाते हैं। जैसे प्रमोशन की सूचना बनानी है या ट्रांसफ़र की सूचना बनानी है, तो इनमें थोड़ा सा टाइम बनता है, लेंथी सूचना होती हैं। तो नॉर्मली 10 से 5 का टाइम रहता है। संडे को ऑफ रहता है, सेकंड सैटरडे को ऑफ रहता है, वेस्टेड हॉलीडे को ऑफ रहता है। और अगर इमरजेंसी कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, उच्च अधिकारियों ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो आपको हॉलीडे में भी आपको ऑफिस ओपन करना होगा और अपनी इन्फॉर्मेशन तैयार करके समय से आपको भेजनी होगी। जो गेस्टेड हॉलीडे होते हैं और इनमें हम वर्क करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों का आपको एक्स्ट्रा पे मिलती है। जो एक्स्ट्रा पे है वो छुट्टी में काम करने का मिलता है। तो अगर आपके पास नॉर्मल वर्क चल रहा है तो आप 10 से 5 का वर्क करके अपने रूम पर जा सकते हो। अगर आपके पास कोई इम्पोर्टेंट वर्क है तो उसको आप वर्क को फिनिश करके जाना पड़ेगा। तो इस टाइप का आपका ऑफिस वर्क रहता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर यदि कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।